हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू अपनी रनिंग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि दिसंबर में आपका फिजिकल होगा और नवंबर के तीसरे सप्ताह में यानी कि 15 से 20 नवंबर के में मान के चलिए कि आपकी डीवीपीएसटी की जो मेरिट लिस्ट आएगी वो आ जाएगी। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। तो उसके पहले ये तो है नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। तो अपना रनिंग वगैरह करते रहिए, क्योंकि जैसे ही लिस्ट आएगी तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर इतनी हड़बड़ाहट आ जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होगा कि कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी से अगर प्रैक्टिस बनी रहेगी तो चीज़ें आसान होंगी और अच्छे से आपका फिजिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी तो प्रोसेस में चली रही है और ये अब बहुत ज़्यादा लेट नहीं होने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा लेट है। पूरा 6-7 महीने लेट है। री एग्ज़ाम की वजह से, एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से, पेपर लीक की वजह से ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लेट है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा लेट होने वाली है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ। इसका प्रोसेस भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मतलब कुछ कमेंट आ रहे थे कि नई वैकेंसी को लेके कि नई वैकेंसी कब आएगी, आप बता दीजिए। तो देखिए, नई वैकेंसी जो है, जब ये वैकेंसी प्रोसेस में है अभी, तो अभी नहीं अनाउंसमेंट होगी। ये तो क्लियर हो जाइए कि अभी अनाउंसमेंट उसका नहीं होगा कि अभी वो आ जाए, अभी उसका नोटिफिकेशन आ जाए या फॉर्म फिल होने लगे। ये सारी चीज़ें अभी बहुत मुश्किल हैं फिलहाल, अगर अभी देखा जाए। बट इसमें ये चांसेस हैं कि ये वैकेंसी जैसे ही कंप्लीट होगी तुरंत उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, या फिर ये जैसे ज्वाइनिंग लेटर में इस प्रोसेस में पहुंचेगी तो 40,000 जो पोस्ट है पुलिस में, मतलब जो वैकेंसी आने की संभावना है वो आ सकती है। अब 40,000 में पूरा जो है वो सिविल पुलिस की रहेगी, पीएससी की रहेगी, या फिर और चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी, ये चीज़ें अभी नहीं क्लियर है। फिलहाल 40,000 प्लस पोस्ट आने की संभावना है उसमें। और बहुत लोग बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, 2026-27 तक आएगी। तो जैसा कि मैं विवेक सर की वीडियोस देख रही थी, तो मुझे एकदम बहुत अच्छी ये चीज़ लगी। उसमें उन्होंने बताया कि हम जो एक्सपेक्ट करेंगे, हम जो सोचेंगे, हम जो उम्मीद करेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन जो होगी, भर्ती भी उसी हिसाब से आएगी। जैसे कि आप सोच लीजिए कि इतना ट्विटर कैंपेन वगैरह होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, इतने धरना होते हैं, तब जाके गवर्नमेंट के कान में थोड़ा सा जूं रेंगती है और वो थोड़ा सक्रिय होती है चीज़ों को लेके। चाहे वो आर ओ एग्ज़ाम का हो, या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर नेट का भी एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया था उसमें, या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो जिसमें इतना ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा था पेपर लीक कराने की वजह से। शायद उस समय इतना लोग एक्टिव ना होते, अपनी बातों को ना रखते, प्रूफ ना रखते, तो भर्ती बोर्ड इतना सक्रिय नहीं होता। वो चीज़ों को ऐसे टाल देता कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और लास्ट में क्या होता कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता उन लोगों का जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था निरंतर। वो 3-4 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल हमें जो है एक पॉजिटिव सोच लेकर चलना है कि भर्ती जो है वो जल्दी आएगी। हम खुद ही जब ये चीज़ सोच रहे हैं कि भर्ती 2027 में आएगी कि 28 में आएगी, 29 में आएगी, कब आएगी, अगर हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं अपने माइंड में, तो गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से अपना कार्य करेगी। उसको उसको मतलब उतनी जल्दीबाजी नहीं है जितना हमारे अंदर जल्दीबाजी होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें, उनकी वीडियो मैंने देखा तो मुझे ये चीज़ समझ में आई, तो मुझे लगा कि मैं भी अपने थ्रू ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अपना जो हम मतलब हमको, देखिए आजकल का जो मतलब माहौल बन गया है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी चल रही है उसमें हमको बढ़ के, अगर गलत है तो उसका मतलब विरोध करना चाहिए, और सही है तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि हम मतलब लोकतंत्र है तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो अपने फ़ायदे के लिए हमें ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी कि हमें एक पॉजिटिविटी लेके, और ज़रूरत पड़ने पे हमें जो भी होते हैं, जितने भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ जो छात्रों के हित के लिए होती हैं, तो उसमें तो आना ही चाहिए। खैर ये अलग बात हो गई, बट भर्ती जो है वो आने की पूरी पूरी संभावना है कि जैसे ही 60,244 वैकेंसी कंप्लीट होगी, तुरंत उस भर्ती का अनाउंसमेंट हो सकता है, वो भर्ती आ सकती है। तो देखिए, वो भर्ती सबसे ज़्यादा किसके लिए इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल के लिए, जो जिनका इस वाले एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर रह गया है, जैसे 130, 140, जो मतलब पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा रह गए हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी में, ओबीसी, डब्ल्यूएस में, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, जो भी हों, दोनों दोनों मतलब दोनों कैंडिडेट, मेल हो या फीमेल,
तो आप पहुँचते-पहुँचते अगर रह गई हैं, आपकी तैयारी थी बट कहीं न कहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई, चीज़ें नहीं बन पाई, अपने पक्ष में नहीं आ पाई हैं, तो आपका एक ही काम है कि अभी आपको उस पर फ़ोकस कर लेना चाहिए, ना कि इस चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा नहीं होगा, इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सोचिए कि आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है कि आप अगर आपको इसमें मौका नहीं मिला, तो उसमें तुरंत आपको मौका मिल सकता है और अगर आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी तो आपको बिल्कुल उसमें मौका मिलेगा। आप ज़रूर से ज़रूर उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं ये चीज़ फ़ील करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारी ऐसे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, जिन्होंने लगातार पढ़ाई की थी। उन्होंने अपना उसमें 100% देने की कोशिश की थी, बट चीज़ें थोड़ा-सा अप डाउन हो जाती हैं कभी-कभी कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, किस्मत थोड़ा-सा नहीं साथ देती है, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि आपकी मेहनत भी होती है प्लस आपका आप चाहे 1% ही मान के चलिए कि आपका लक लक जो होता है वो भी होता है। तो अगर इसमें थोड़ा-सा चीज़ें डाउन हो गई हैं, आपके नंबर कम आ गए हैं, क्योंकि देखिए अगर आपके 130 नंबर हैं, 120 नंबर हैं और आप जनरल में हैं, तो आप नॉर्मलाइज़ेशन से भी उतना नहीं पहुँच पाएँगे, ठीक है? क्योंकि इस बार का कॉम्पिटिशन आप लोग खुद देख रहे हैं, कितने ज़्यादा फॉर्म थे, प्लस कितने ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो कॉम्पिटिशन तो अच्छा खासा है। तो इसमें ये नहीं कि आप नॉर्मलाइज़ेशन के सहारे बैठ रही है कि 120 नंबर है, तो मुझे इतना नॉर्मलाइज़ेशन मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। देखिए ये चीज़ें आपको डिमोटिवेट करने के लिए, परेशान करने के लिए, मायूस करने के लिए नहीं बताई जा रही हैं। ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं कि आप आगे आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए आप अपना 100% दे पाएँ। अगर आपकी पढ़ाई जैसे अभी तक कंटिन्यू थी, अगस्त तक तो सबकी पढ़ाई लगातार बन रही होगी, जब तक री एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अगस्त के बाद जब एग्ज़ाम हो गया तो थोड़ा-सा रिलैक्स मोड में चले गए कि चलो 2-4 दिन, 10 दिन आराम कर लेते हैं, बहुत पढ़ाई कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, रात दिन एक कर लिया, चलो थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं। बट क्या हुआ कि रेस्ट करते-करते मेरे ख़्याल से सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया और नवंबर भी 1 हफ्ते इसमें भी निकल गए, तो अभी रेस्ट ही चल रहा है। बहुत सारे लोग का अभी रेस्ट ही चल रहा है, वो 2.5 महीने से रेस्ट ही कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप फिर से वहीं पहुँच जाएँगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। क्योंकि पढ़ाई में जैसे मैथ हो गई, रीज़निंग हो गई, ये सारी चीज़ें अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप 15-20 दिन में आपके हाथ जो हैं वो टाइट हो जाते हैं उसमें। आपके क्वेश्चन जो हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। जो फ़ॉर्मूला होता है वो दिमाग से निकलने लगता है, मेथड जो होता है हम भूलने लगते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू नहीं रखेंगे, भले ही आप 8-10 घंटे नहीं दे पा रहे हैं कि थोड़ा-सा अभी चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं हैं, थोड़ा अप डाउन है, तो आप थोड़ा परेशान हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि फिर सारी चीज़ें क्लोज़ करके रख दो और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ कि फिर जब वैकेंसी आएगी, जब अनाउंसमेंट हो जाएगा और जो भी 2 ढाई महीने, 3 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें मैं प्रिपेयर करूँगा या करूँगी। तब तो फिर देखिए फिर वही चीज़ें होंगी कि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है और आप जब फिर एग्ज़ाम दे के आएँगे तो फिर आपके साथ यही होगा कि आप तो 140 नंबर पा रहे हैं, 130 नंबर पा रहे हैं, 120 नंबर पा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा फ़िलहाल नहीं होना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए और ब्रेक ले लिया, बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लिया कि 2 महीने बीत गए, अब ब्रेक को ख़त्म कर देना चाहिए मेरे ख़्याल से और अपने इस वाली पढ़ाई में लग जाइए जिसका टारगेट है वर्दी पाने का। और जिसका अदर टारगेट है जैसे मेरा है टीजीटी तो मैं अपना उसको कर रही हूँ। आपका जो भी हो जैसे आपका टीजीटी का आपने फॉर्म फिल किया है तो आप टीजीटी की तैयारी करिए या फिर कोई और आपका एग्ज़ाम हो, आरपीएफ का हो तो उसकी भी, क्योंकि कोई भी पढ़ाई आप 1 महीने 2 महीने में नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए कम से कम छोटा-सा एग्ज़ाम है अगर, तो भी आपको 6-7 महीने, 8 महीने आपको देने ही पड़ेंगे। आप सिलेबस को एकदम अच्छे से विद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि दिन बीतने में देर नहीं लगती है, ठीक है? अगर आपसे अभी पूछा जाए कि आपने अगस्त के बाद से 2 महीने में क्या पढ़ा है? आपने कौन से नोट्स तैयार किए? आपने क्या चीज़ें की? तो शायद थोड़ा-सा बताना मुश्किल रहेगा कि हाँ, मैंने क्या किया है, मैंने क्या अपना रूटीन बनाया, तो शायद सभी लोग ऐसा नहीं बता पाएँगे क्योंकि कुछ लोग हैं जो जो अपना ये सोच के चल रहे हैं कि चलो ठीक है फिज़िकल में अगर नहीं भी हुआ है ये ना या इसमें नहीं होने के चांसेस हैं,
तो मायूस नहीं होना है, आगे चीज़ों को देखना है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई छोटा सा मौका अगर आपके हाथ से निकल जा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपकी लाइफ वहीं पे ख़त्म है, वहीं पे नष्ट है। बहुत सारे अच्छे अच्छे मौके आते हैं जब आपको खुद में अच्छा लगेगा कि हाँ, शायद उस दिन भले ही मैं दुखी हुआ था या हुई थी, बट आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं जिस प्लेस पे हूँ बहुत ज़्यादा। तो हमेशा लाइफ को आप एक पॉजिटिव वे में लेके चलें, विदाउट एनी प्रेशर। आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, बहुत परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करनी है, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सबकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बस थोड़ा अप डाउन्स के साथ होती हैं और आपको उसी में अपने आप को मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो आप, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जिनका भी नंबर इतना बन रहा है, अपना 120 130 बन रहा है, वो लोग आगे के एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करें। उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि उनकी पिछली तैयारी 6 महीने की थी, अब आगे उनको जो भी समय मिल रहा है वो उस पर अपना फोकस डाल के उसकी तैयारी अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, हिंदी हो, सबकी बहुत अच्छे से तैयारी करें, सारे सब्जेक्ट पढ़ें। और बहुत सारे लोग का एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, आरपीएफ कांस्टेबल का होगा, आरपीएफ एसआई का। देखिए, आपकी लाइफ में आप खुद सोचिए कि सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं बस, ठीक है। आपको मेहनत मेहनत की आवश्यकता है। बाकी एग्ज़ाम आपके 2-3, मेरे ख्याल से तो जितने भी लोग यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिए होंगे उनका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी होगा। उसमें से कुछ लोग हैं जिनका एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होगा, एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। और भी कुछ एग्ज़ाम उनके होंगे जो उन्होंने फिल किया होगा। तो बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होना है। और आने वाली वैकेंसी में एज छूट कितनी मिलेगी एज में आपको, तो ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये शायद ना के बराबर रहे कि उसमें अब छूट ना मिले। क्योंकि ये जो 60,244 वैकेंसी थी, इसमें छूट इसलिए दी गई थी कि कोविड आ गया था तो उन्होंने वैकेंसी नहीं दी थी, तो इस वजह से इसमें उन्होंने छूट दे दी थी। बट आने वाले वैकेंसी में शायद छूट ना मिले, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो नोटिफिकेशन आएगा तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो अभी फ़िलहाल सब लोग अपनी तैयारी पे फोकस करें, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं और सबकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल आप लोग हताश मत होइए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।